हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल एटी स्टडीज। माय नेम इज आदित्य और आज हम लाए हैं बायोलॉजी के क्लासिफिकेशन का पार्ट 5 आप सभी के लिए, जिसमें हम बातें करेंगे कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स की जिसको किसी भी किंगडम में कोई जगह नहीं मिली। साथ ही साथ हम किंगडम प्लांटे और एनिमलिया को भी एक ब्रीफ में देखेंगे। ये चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन खत्म हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा एंड प्लीज़ इसको शेयर भी कीजिएगा। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अभी तक हमने तीनों किंगडम के बारे में बात कर ली है। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई। एंड दो किंगडम जो हमारे पास बचे थे इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि आर एच विट्टेकर ने इन द ईयर ऑफ 1969 प्रोवाइड किया था, उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। राइट। हालांकि इस पे एनसीईआरटी ने 3rd चैप्टर और 4th चैप्टर बना रखा है, लेकिन यहाँ पर इसको ब्रीफ एक कर रखा है। किंगडम प्लांटे की बात करते हैं तो किंगडम प्लांटे में जितने भी होते हैं सारे यूकेरियोटिक होते हैं। साइट सब में क्लोरोफिल होता है। ऑर्गेनिज्म कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो कि हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं, यानी मोस्टली इसके अंदर ऑटोट्रॉफिक मिलेंगे, लेकिन कुछ हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं सच एज इंसेक्टिवरस प्लांट्स और पैरासाइट्स। राइट। अब इनसे ने एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल्स को देखना बहुत जरूरी है। लाइक ब्लिटरवॉट, सी ब्लिटरवॉट हो गया और वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया। ये एग्जांपल्स हैं इंसेक्टिवरस प्लांट के। लाइक इंसेक्टिवरस यानी जो इंसेक्ट को फीड करते हैं। एंड कस्कटा, कस्कटा जो कि किसी और लिविंग प्लांट से अपना फूड लेता है, दैट इज अ पैरासाइट, दैट मींस इट इज अ लिविंग ऑन अनदर लिविंग बॉडी, यानी इसका एक होस्ट है। राइट। पैरासाइट वो होते हैं जो कि एक लिविंग बॉडी के ऊपर रह रहे होते हैं। प्लांट जो होते हैं सेल्स हैव एन यूकेरियोटिक स्ट्रक्चर, प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट, उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। बहुत बेसिक सी बात है। सेल वॉल भी पाई जाती है जो कि मेनली सेलुलोज की बनी होती है, और भी चीजें होती हैं लेकिन मेनली क्या बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। राइट। यू विल स्टडी द यूकेरियोटिक स्ट्रक्चर इन डिटेल इन चैप्टर 8 के अंदर हम पढ़ेंगे। प्लांटे के अंदर जैसे हमने पढ़ा कि मोनेरा डिवाइडेड इनटू आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। प्रोटिस्टा के अंदर हमने सीडीईएसपी पढ़ा। फंजाई के अंदर हमने 4 कैटेगरीज पढ़ी। सिमिलरली प्लांटे के अंदर भी 4 कैटेगरीज होती हैं जिसको हम डिविजन्स कहते हैं, जो कि हमने पहले पढ़ा था चैप्टर 1 में। सो प्लांटे इज डिवाइडेड इनटू एल्गे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स एंड फाइनली द एंजियोस्पर्म्स। राइट। हमें पता है कि लाइफ साइकिल जो होती है प्लांट्स की, उसके दो डिस्टिंक्ट फेज होते हैं। एक होता है डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक फेज और एक होता है हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक फेज। अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा है तो मैं जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा प्लांट किंगडम, तो आपको डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक फेज और हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक फेज जो है वो समझ आएगी। प्लांट इन्हीं दो फेज के बीच में इंटरचेंज करता रहता है। कभी वो डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक यानी अपनी ही एक लाइफ साइकिल के अंदर एक प्लांट की एक स्पोरोफिटिक फेज भी आती है और एक गैमेटोफिटिक फेज भी आती है। जो लेंथ होती है वेरी करती है। एंड वेदर दीज फेजेस आर फ्री लिविंग और डिपेंडेंट ऑन अदर्स, यानी ये फेजेस अपने में इंडिपेंडेंट है, यानी किसी और से इनको फूड नहीं लेने की जरूरत है जब ये इस फेज के अंदर होता है, उससे आपसे इंडिपेंडेंट हुए। और अगर ये फूड इनको चाहिए होता है इस फेज में किसी और चीज से, किसी और पे डिपेंडेंट है फॉर देयर फूड, तो डिपेंडेंट फेज हो जाती है कोई भी फेज। इसके बेसिस पे जो फिनोमेना है, ये जो दो चेंजेस, दो फेज में जो इंटरचेंज होता रहता है लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट में, इसी फिनोमेना को हम लोग अल्टरनेशन जनरेशन कहते हैं, जिसको हम आने वाले चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में यानी प्लांट किंगडम के अंदर अच्छे से समझेंगे। राइट। यू स्टडी द फर्दर डिटेल्स ऑफ दिस किंगडम इन चैप्टर 3। चैप्टर 3 में इसके बारे में हम समझेंगे, जो कि नेक्स्ट चैप्टर है। किंगडम एनिमल के बारे में कुछ बता रखा है कि सारे हेटेरोट्रॉफी यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। मल्टी सेलर होता है, सब बहुत बेसिक बातें हैं। और सेल वॉल इसके अंदर एब्सेंट होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो होते हैं प्लांट पे डिपेंड करते हैं, हेटेरोट्रॉफिक नेचर होते हैं इनका। फूड का डाइजेशन जो होता है वो इंटरनल कैविटी में होता है और फूड रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन और फैट। वेरी इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। ग्लाइकोजन और फैट की फॉर्म में इनका फूड रिजर्व होता है। जो मोड होता है न्यूट्रिशन का वो होलोजोइक होता है, यानी अपने फूड को इंजेस्ट करते हैं, हाथ से उठा के खाते हैं। ठीक है। दे फॉलो अ डेफिनेट ग्रोथ, इनकी बॉडी के अंदर डेफिनेट ग्रोथ होती है, ग्रो इनटू एडल्ट्स, और एक डेफिनेट शेप और साइज होता है। हायर फॉर्म्स जो होती हैं इलेबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म, जिनकी हायर फॉर्म्स होती हैं उनके अंदर सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म भी पाया जाता है। मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ द लोकोमोशन, बहुत ज़्यादातर जो है इसमें वो लोकोमोट कर सकते हैं, अपनी लोकेशन को चेंज कर सकते हैं, यहाँ से वहाँ जा सकते हैं। इसके बारे में भी हम लोग ब्रीफली चैप्टर 4 के अंदर पढ़ेंगे। राइट। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स की जिसको जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था विट्टेकर ने, तो इनको कोई भी जगह पर, किसी भी किंगडम में कोई जगह नहीं मिली थी, कहीं भी ये मेंशन नहीं हुए थे। ऐसे 4 चीजें हैं, वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रायॉन्स एंड द लाइकेंस। ये 4 चीजें हैं जिनको 5 किंगडम में कोई जगह नहीं मिली। लाइकेंस को भी जगह नहीं मिली, और कुछ ए सेलर ऑर्गेनिजम्स यानी वायरस, वायरॉइड्स और प्रायॉन्स ए सेलर ऑर्गेनिजम्स हैं
जिनके अंदर सेल स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं पाया जाता, इनको भी जगह नहीं मिली थी। लाइकेंस को हमने पहले समझा था अभी फंजाई वाले पार्ट में, जिसके अंदर हमने इसके स्ट्रक्चर में देखा था, इसके न्यूट्रिशन में देखा था कि लाइकेन होता है जब हमारे पास फंजाई एल्गी के साथ एसोसिएशन करता है, उसे हम लाइकेन कहते हैं, राइट। ओके, सो हम सब इल इफेक्ट्स से भली भांति परिचित होंगे, कॉमन कोल्ड या फिर फ्लू जो कि वायरस से होता है, ठीक है। वायरस डिड नॉट फाइंड, वायरस को कोई भी क्लासिफिकेशन में कोई जगह नहीं मिली हुई है, क्योंकि इसको ट्रूली लिविंग कंसिडर ही नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि हम लोग लिविंग उसको कंसिडर करते हैं जिसके पास एक वेल डिफाइंड सेल स्ट्रक्चर पाया जाता है और इसके अंदर एक सेल स्ट्रक्चर पाया नहीं जाता है। इट इज एन ए सेलुलर और वी कैन से नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। यानी बॉडी के बाहर, जब भी ये किसी लिविंग सेल के बाहर है तो इसको हम लोग क्रिस्टलाइन फॉर्म में ऑब्टेन कर सकते हैं, यानी क्रिस्टल्स की फॉर्म में ऑब्टेन कर सकते हैं, राइट। यहीं पे एनसीईआरटी चीज लिखती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है वायरस के बारे में। एनसीईआरटी ने दो वायरस के बारे में, दो वायरस की इमेज दे रखी है जिसका आपको प्रॉपर लेबलिंग पता होनी चाहिए। ये आपका बैक्टीरियोफेज, ये आपका टोबैको वायरस है एंड इट इज योर बैक्टीरियोफेज वायरस। याद रखिएगा ये हेड होता है, ये कॉलर इधर दे रखा है, राइट, कॉलर की तरफ है, ये शीथ है एंड फाइनली इट इज टेल फाइबर्स। और यहाँ पर एक कैप्सिड है जिससे वायरस बना होता है और आरएनए। अभी हम देखेंगे कैप्सिड के बारे में, राइट। देखो, जब भी वायरस किसी भी बॉडी की मशीनरी को इफेक्ट करता है तो वो उस होस्ट की मशीनरी को टेक ओवर कर लेता है, यानी उस होस्ट की मशीनरी पे कब्जा कर लेता है और रेप्लिकेट करवाता है खुद को और किलिंग द होस्ट, होस्ट को मार देता है और उसकी मशीनरी से अपने आप को रेप्लिकेट करवाता है, अपने आप को रेप्लिकेट करवाता है, राइट। सो वुड यू कॉल वायरस इज लिविंग और नॉन लिविंग? तो हम कहेंगे कि बॉडी के बाहर जब ये है तो इसे हम नॉन लिविंग कंसिडर करते हैं, लेकिन बॉडी के अंदर इसे हम लिविंग कहते हैं। वायरस का मतलब होता है वेनम्स और पॉइजनस फ्लूइड्स, लाइक अब यहाँ पर तीन साइंटिस्ट के नाम आते हैं जिनको आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है इस पैराग्राफ के अंदर, राइट। मैं आपको मार्क कर देता हूँ तीन साइंटिस्ट के बारे में, दैट इज मिट्री एवेनस्की एंड M.W. बेजर्निक एंड द W.M. स्टैनली, राइट। इनको याद करने के साथ साथ, इनके साथ साथ लगे ईयर्स को भी आपको याद करना पड़ेगा। इसको आप एक अलग से लिस्ट बना लीजिए, दैट इज एक सीरीज में 1892 आप बना लीजिए, देन 1898 बना लीजिए और फाइनली 1935 आप बना लीजिएगा, ठीक है। और ये तीन साइंटिस्ट के नाम है, तीनों के काम के बारे में देखते हैं। तो आइवन मिस्की ने क्या किया था? आइवन मिस्की ने रिकॉग्नाइज्ड माइक्रोब्स एज कैजुअल ऑर्गेनिजम्स और द मोज़ैक डिजीज ऑफ टोबैको। तो उन्होंने टोबैको मोज़ैक डिजीज से इसको ऑब्टेन किया था, इसको रिकॉग्नाइज किया था। दीज वर फाउंड टू बी स्मॉलर, ये आइवनस्की की बात है कि ये जो होते हैं स्मॉलर देन द बैक्टीरिया होते हैं, जो वायरस होते हैं दे आर स्मॉलर देन द बैक्टीरिया। क्यों ऐसा कहा था इन्होंने? क्योंकि ये जो वायरस थे ये पास कर गए थे तो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स, यानी वो फिल्टर जिनसे बैक्टीरिया पास नहीं कर पाते हैं, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स, उन फिल्टर से वायरस पास कर गए थे। इसका मतलब वायरस जो है उनका साइज बैक्टीरिया से छोटा होता है, ये इन्होंने निकाला था आइवन मिस्की ने, राइट। M.W. बेजर्निक 1898, जिन्होंने क्या कहा था? इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट द एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड, इन्होंने टोबैको, इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट से वायरस को एक्सट्रैक्ट किया था पहली बात तो, एंड कॉज द इन्फेक्शन इन द हेल्दी प्लांट्स, और वो हेल्दी प्लांट्स को इन्फेक्ट कर रहा था। और नेम द न्यू पैथोजन वायरस, इन्होंने ही इसका नाम वायरस रखा था और कॉल्ड द फ्लूइड एज कंटेजियम वाइवम फ्लूइडियम, ये चीज इन्होंने कही थी, ये फ्रेज इन्होंने कहा था कंटेजियम वाइवम फ्लूइड। इसका मतलब होता है कि इन्फेक्शियस लिविंग फूड, ठीक है। तो इनके बारे में दो बातें दे रखी हैं M.W. बेजर्निक के बारे में, दैट इज कि इन्होंने नेम वायरस रखा था और इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड इन्होंने कहा था इन द फ्रेज कंटेजियम वाइवम फ्लूइडियम, राइट। इसे पुरानी एनसीईआरटी में कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, लेकिन आप जैसे नई एनसीईआरटी है आप प्लीज उसे फॉलो कीजिएगा। सो W.M. स्टैनली की अगर हम बात करें, W.M. स्टैनली की अगर हम बात करें, showed the viruses could be crystallized and crystals consist of largely proteins, इन्होंने वायरस को क्रिस्टलाइज कर दिया था, यानी क्रिस्टल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था। और इन्होंने देखा था क्रिस्टल के अंदर मेनली क्या चीज़ पाई गई हैं, लार्जली अमाउंट में क्रिस्टल्स के अंदर क्या है, प्रोटीन ही है। लार्जली अमाउंट में क्रिस्टल्स के अंदर क्या है, प्रोटीन ही है। दे आर इनर्ट आउटसाइड, यानी वायरस बाहर कुछ नहीं कर पाते हैं, वो इनर्ट होते हैं। आउटसाइड स्पेसिफिक होस्ट्स, वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इन्होंने कहा है कि वायरस जो है वो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, ऑब्लिगेट पैरासाइट यानी अगर इनको होस्ट नहीं मिलता है तो उस केस के अंदर ये कुछ भी काम नहीं कर पाते हैं बिना होस्ट के, राइट।
तो आपने 3 साइंटिस्ट की बात पढ़ी। आइवन मिस्की ने बताया था साइज जो होता है छोटा होता है, बेजरनिक ने बताया था कंटेजियम आइवन फ्लूडियम और नाम भी रखा था, और स्टेनली ने इसे क्रिस्टलाइज किया था, राइट। अब वायरस की बात करते हैं, तो वायरस के अंदर भी जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। कोई भी वायरस के अंदर या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन जाता है। नो वायरस कंटेन बोथ आरएनए और डीएनए, दोनों आरएनए और डीएनए किसी भी वायरस के अंदर पाए नहीं जाते हैं। एक वायरस के अंदर एक न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, वायरस एक खुद न्यूक्लियो प्रोटीन है और एक जेनेटिक मटेरियल है, एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो इन्फेक्शियस होता है। असल में वायरस जो है वो अपना जेनेटिक मटेरियल ही अपने होस्ट के अंदर डिलीवर करता है उसको इन्फेक्ट करने के लिए। इन जनरल अगर देखा जाए तो वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, यानी यह पे एनसीईआरटी ने कुछ लाइनें बता रखी हैं। जैसे प्लांट्स को जो वायरस इन्फेक्ट करते हैं वो एसएसआरएनए के होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के होते हैं। वायरस जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं, जो एनिमल्स को वायरस इन्फेक्ट करते हैं वो एदर सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के होते हैं, यानी वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए या डीएनए के हो सकते हैं और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के भी हो सकते हैं। बैक्टीरियल वायरसेस या बैक्टीरियोफेजेस आर यूजुअली डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, यानी जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं वायरसेस, जैसे बैक्टीरियोफेज हो गया, बैक्टीरियोफेज इज अ वायरस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। ये वायरस जो होता है ये भी जनरली डबल स्टैंडर्ड डीएनए के ही वायरस बने होते हैं। यानी एनसीईआरटी ने यहाँ पर 3 ऑर्गेनिजम्स को इन्फेक्शन के बारे में बताया है, दिस प्लांट्स के बारे में बताया है। एनसीईआरटी कहती है कुछ ऐसे वायरस जो कि एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं, उन वायरसेस के बारे में बताया है, और जो बैक्टीरिया को भी कुछ वायरस इन्फेक्ट कर देते हैं ऐसे वायरस के बारे में भी एनसीईआरटी ने बताया कि उनका जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो क्या होता है, राइट। जो प्रोटीन कोट है उसको हम लोग कैप्सिड कहते हैं। असल में वायरस जो होता है वो एक प्रोटीनेशियस कोट के अंदर रहता है, वायरस एक प्रोटीनेशियस कोट के अंदर रहता है और इस कोट के अंदर ही इसका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहता है, इसका जेनेटिक मटेरियल इस कोट के अंदर ही प्रेजेंट रहता है। ये जो कोट होता है ये एक ऐसे कंपाउंड से बना होता है जिसको हम लोग कैप्सिड कहते हैं, जिसकी हर एक यूनिट को हम लोग कैप्सोमेर कहते हैं, यानी कैप्सिड कैप्सोमेर से बना होता है। प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड, यानी इसके अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड जो कि हम बायोमोलिक्यूल्स के अंदर पढ़ेंगे, उनको ये प्रोटेक्ट करके रखता है, राइट। जो कैप्सोमियर्स होते हैं वो एक हेलिकल फॉर्म में, अब कैप्सोमियर की डिटेल यहाँ पे देखी है एनसीईआरटी ने, जो कैप्सोमियर होते हैं यानी जो स्मॉल सब यूनिट्स होती हैं कैप्सोमियर जिनसे कैप्सिड बना होता है, इसका शेल बना हुआ होता है, वो हेलिकल फॉर्म में अरेंज होते हैं और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म में होते हैं। हेलिकल फॉर्म में अरेंज होते हैं, राइट, हेलिकल फॉर्म में अरेंज होते हैं। वायरस से कुछ डिजीज एनसीईआरटी ने बता रखे हैं जिनको आप याद कर सकते हैं, राइट, इसमें एमसीक्यू में आ सकता है, दैट इज मम्स हो गया, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज एंड इन्फ्लुएंजा। एड्स जो होता है, ठीक है, ऑटो इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम इन ह्यूमंस इज आल्सो कॉल्ड बाय वायरस, ये भी वायरस के थ्रू ही होता है, कॉज्ड बाय वायरस। और प्लांट्स के अंदर भी कुछ सिम्टम्स आते हैं लाइक द मोज़ैक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग्स एंड स्टंटेड ग्रोथ, ये सब भी वायरस के थ्रू ही होती है, राइट। तो इस पैराग्राफ से काफी सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो इसमें से यही बन सकता है, दैट इज नो वायरस कंटेन्स बोथ डीएनए और आरएनए, पहला क्वेश्चन इसका ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन इससे बन सकता है कि कुछ ऐसे वायरसेस जो कि प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, इनके वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए, आरएनए, और कैसा, डबल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड, तो आप इसको एक कैटेगरीज बना के याद कर सकते हैं। थर्ड, इसकी जो कवरिंग होती है, प्रोटीन कोड जो होता है वो कैप्सिड से बना हुआ, वो उसको हम लोग कैप्सिड कहते हैं। इसकी जो कवरिंग होती है, आप इसकी जो कवरिंग देख सकते हैं, ये इसको हम कैप्सिड कहते हैं। और इसकी स्मॉल सब यूनिट जो होती है वो कैप्सोमेर होती है, कैप्सोमेर से बना होता है। कैप्सोमेर का स्ट्रक्चर आपका हेलिकल होता है या फिर पॉलीहेड्रल ज्योमेट्री का होता है, राइट। और कुछ डिजीजेस बता रखे हैं एनिमल्स के अंदर, ह्यूमंस के अंदर और प्लांट्स के अंदर जो कि वायरस कॉज करता है, राइट। यहाँ पे हमने वायरस की बात कर ली, अब हमारे पास 3 चीजें और बची थी, वायरॉइड्स, प्रायोन्स और लाइकेंस। ये दोनों भी ए सेलुलर, एनसीईआरटी ने इसको भी ए सेलुलर बताया है, राइट। वायरस और प्रायोन्स, और लाइकेंस हमने पहले पढ़ा था। अब यहाँ पर एक साइंटिस्ट का जिक्र और आता है, दैट इज टी.ओ. डायोनियर। तो मेरा आपसे ये सजेशन है कि आप ये तीनों डेट्स को, दैट इज जो ऊपर डेट्स आपको दे रखी थी उसी के साथ ही आप लिख लीजिए, दैट इज 1892, 1898, 1935 और 1971, ऐसे याद करेंगे और सामने साइंटिस्ट का नाम, तो आपको याद इजिली हो जाएगा, राइट। टी.ओ. डायोनियर की बात करते हैं, 1971 में इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट में बताए थे, इन्होंने न्यू इन्फेक्शियस एजेंट डिस्कवर किया था जो कि स्मॉलर है वायरस से। देखो पहली इंफॉर्मेशन मिली, स्मॉलर देन द वायरस, और ये क्या करता है, इट कैन कॉज द पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, डिजीज का नाम भी बताया, ये डिजीज ये कर सकता है,
इट वॉज फाउंड टू बी अ फ्री आरएनए, ये एक तरीके का फ्री आरएनए था, यानी पूरा आरएनए ही था, फ्री आरएनए था। इट लैक्ड प्रोटीन कोड दैट इज फाउंड इन वायरस, राइट। इसका नाम ही देखो आप, वॉयरॉइड्स है, ठीक है, वॉयरॉइड्स, वॉयरॉइड्स डिवॉइड, सो वॉयरॉइड्स है, इसका मतलब इट इज डिवॉइड ऑफ प्रोटीन कोड। मैंने आपको बताया कि प्रोटीन कोड के अंदर ये वायरस के ऊपर ये एक प्रोटीन कोड लगा हुआ रहता है, जिसके अंदर हमारे पास का जेनेटिक मटेरियल रहता है, राइट। अब अगर मैं इस प्रोटीन कोड को मैं गायब कर दूं, राइट, इस प्रोटीन कोड को अगर मैं गायब कर दूं, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये मटेरियल बच जाएगा, और ये मटेरियल क्या है, एक फ्री आरएनए है, राइट। तो ये वायरस इसी फ्री आरएनए की तरह होता है, और उसका साइज भी जो होता है वो वायरस से छोटा होता है, ओके। जो आरएनए होता है, जिसके अंदर का आरएनए होता है, इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, वो लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है, राइट। इट लैक द प्रोटीन कोड, ठीक है। तो हमारे पास इसमें टोटल 5 डिटेल्स इसके अंदर मिल गई जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं, और इसकी छठी डिटेल जो है इसका साइंटिस्ट का नाम, 6 डिटेल्स वॉयरॉइड्स के अंदर मिली जिससे हम क्वेश्चन बना सकते हैं। पैराडाइम्स की बात करते हैं तो मॉडर्न मेडिसिन के अंदर सर्टेन इन्फेक्शन जो कि न्यूरोलॉजिकल होते हैं, यानी दिमागी तौर पे जो होते हैं दिक्कतें आती हैं, वर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एन एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। बेसिकली क्या होता है, जो प्रोटीन होता है जब हमारी बॉडी के अंदर सेल के अंदर बन रहा होता है, तो पैकेजिंग के लिए उसको सेल के बाहर आना पड़ता है। कोई भी सेल है हमारे पास, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटीन बनता है, दिस इज न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस से बाहर ट्रांसक्रिप्शन के लिए, सॉरी ट्रांसलेशन के लिए जेनेटिक मटेरियल को बाहर आना पड़ता है। बाहर अगर उसकी पैकेजिंग जो होती है वो सही नहीं होती है, अगर वो प्रॉपरली जिसको स्ट्रक्चर उसको फाइनली कन्वर्ट होना चाहिए था वो उस स्ट्रक्चर में वो कन्वर्ट नहीं होता, तो हम कह सकते हैं कि उसके अंदर एक एबनॉर्मलिटी आ जाती है प्रोटीन के अंदर, और वो एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन ही ये प्रायन को ट्रांसमिट कराने के लिए एक एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है। ये बात मैंने आपको बता दी। द एजेंट वॉज सिमिलर इन साइज विद द वायरस, इसका साइज जो होता है वायरस के साइज से सिमिलर होता है। दीज एजेंट्स इनको हम लोग प्रायंस कहते हैं। द मोस्ट नोटेबल डिजीज, अब डिजीज के बारे में बताया, कॉज द प्रायंस इज आर द बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथी, कॉमनली called as the mad cow disease in the cattle, and its analogous variant is CR Jacob disease in humans, यानी गाय जो है पागल हो जाती है, राइट। सो इट्स डिजीज इज नोन एज द बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथी, BSE, इसको मैड काउ डिजीज भी कहते हैं, जो कि कैटल्स के अंदर होती है, ठीक है। गाय हो गई, काव हो गई, बफेलो हो गए, और ह्यूमंस के अंदर भी ये डिजीज देखा गया है इसी वेरिएंट का। तो उसका जो एनालॉगस होता है उसको हम लोग ह्यूमन के अंदर जो होता है उसको हम CR जैकोब डिजीज कहते हैं, जो कि ह्यूमंस के अंदर हो जाता है। फाइनली हम लाइकन्स की बात कर देते हैं, तो इससे भी कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहली बात तो लाइकन्स होते हैं वो सिम्बायोटिक एसोसिएशंस होते हैं, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन होता है। जो एल्गी कंपोनेंट होता है उसको फाइकोबायंट कहते हैं, मैंने आपको बताया था। फाइको स्टैंड्स फॉर द प्लांट टाइप, आप इसको ऐसा रख सकते हैं, एंड फंगल पार्ट को माइकोबायंट कहते हैं, एंड माइको स्टैंड फॉर द फंजाई। आपने माइसीलियम पढ़ा था, तो उसे आप याद रख सकते हैं कि फंगल का जो कंपोनेंट होता है उसको माइकोबायंट कहते हैं, और प्लांट वाले को हम लोग फाइकोबायंट कहते हैं, जो कि ऑटोट्रॉफिक है, यानी एल्गी जो है वो ऑटोट्रॉफिक है, और जो फंगस है वो हेटरोट्रॉफिक के नेचर का होता है। एल्गी, अब देखो कौन क्या करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्गी फूड प्रिपेयर करता है फॉर द फंजाई, भाई एल्गी ऑटोट्रॉफिक है तो उसका ही काम है फूड प्रिपेयर करना, और फंजाई जो है वो शेल्टर प्रोवाइड करता है एंड एब्जॉर्ब द वाटर मिनरल्स फॉर इट्स वाटर, यानी जो फंजाई होता है वो नीचे से, ठीक है, वो नीचे से क्या क्या लेता है, बेसिकली जो मिनरल्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करेगा, और जो वाटर होता है वाटर कंटेंट उनको एब्जॉर्ब करता है, और अपने पार्टनर यानी जो एल्गल होती है, एल्गल एसोसिएशन जो होती है, एल्गी की एसोसिएशन, उनको प्रोवाइड करता है। दिस इज ए फॉर एल्गी एंड दिस इज एफ फॉर फंजाई। तो वाटर को लेता है, मिनरल्स को लेगा और अपने पार्टनर एल्गी को देगा। सिमिलरली एल्गी जो होता है वो जब उस पर सनलाइट पड़ती है ऊपर से तो फूड प्रिपेयर करता है, वो ऑटोट्रॉफिक होता है, ठीक है। तो वो फूड जो प्रिपेयर करता है वो फूड वो अपने फंजाई पार्टनर को प्रोवाइड कर देता है, वेरी सिंपल। इसमें एल्गी वाले पार्ट को हम लोग फाइकोबायंट और फंजाई वाले पार्ट को माइकोबायंट कहते हैं। सो क्लोज देयर एसोसिएशन, इफ वन सॉ अ लाइकन इन नेचर वन वुड नेवर इमेजिन दैट दे हैड टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विद इन देम। लाइकन्स आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है, इससे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। दैट इज लाइकन्स जो होते हैं वो वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं। दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया, सब कोई भी पॉल्यूटेड एरिया है वहाँ पे वो ग्रो नहीं करेगा, तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर पॉल्यूशन ज़्यादा है, और अगर वो ग्रो कर रहा है दैट मीन्स यहाँ पर पॉल्यूशन कम है। यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है खत्म, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का होता है दी एंड। हमने इसमें पांचों किंगडम के बारे में बात करी है,
प्लांटे और एनिमेलिया किंगडम के बारे में नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर ब्रीफली अंडरस्टैंड करेंगे, राइट। तब तक आप इस चैप्टर को पढ़ें, एमसीक्यू सॉल्व करें और इसके पीछे की जो बैक एक्सरसाइज एनसीईआरटी की उसको भी ज़रूर देखें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड डोंट मिस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हेल्दी।